सीमा भौजी भौजी आ गई, सीमा भाभी आ गई, ओ हमारी तो बहू आ गई। हम तो पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता था तो जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं ना किन्नर हिजड़े, वो वहाँ नाचने जाती थी। क्या पिछवाड़े में डंडे मारो 40-50, है लड़के की शक्ल ना बजा, साला बांदर साहब वो आम की गुटली चूसी हुई उसकी, वो क्या वो लड़का है कोई? ऐसे लोर बेच रहे थे तो वो लोर को पकड़ के कह रहे थे ओ सीमा हैदर का लोर, ओ कुर्ती सीमा हैदर की 500 रुपए में, सीमा हैदर कुर्ती 500 खरीद भी सरकार के खिलाफ हूँ। अगर सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी तो आस्था क्या करेगी? आस्था में पाकिस्तानी गद्दारों की जगह क्यों? पर ये देखिए ना, ठुकराई ना, ठुकराई। अरे भैया, वासना की तृप्ति नहीं हुई, तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई तो तुम भाग जाओ। सीमा हैदर को भारत में नहीं रहने दूंगी। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, सीमा हैदर को लेकर लगातार कुछ खबरें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं अब उसको शक के घिराव में डाल रही हैं। जो बयान है और जो दस्तावेज में चीजें हैं वो अलग आई हैं। 6 पासपोर्ट बरामद किए गए हैं और इसी के साथ मोबाइल फोन टूटा हुआ मिला है। तमाम 3 सिम जो है वो उनके पास मिली हैं और इन्हीं तमाम चीजों पर एटीएस ने 2 दिन जो है वो सीमा हैदर से लगातार सवाल किए, जिसके बाद एक बड़ी खबर ये है कि सीमा हैदर अब वापस रबूपुरा आ चुकी हैं, यानी कि वापस अपने मोहब्बत के साथ जो है सचिन के साथ वापस रहना शुरू कर दिया है रबूपुरा में। आस्था माँ हमारे साथ आज जुड़ चुकी हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। और आपने इनकी परसों की वीडियो देखी कि किस तरीके से ये रबूपुरा गई थी और इन्होंने विरोध किया था इस चीज का कि सीमा हैदर जो है उसको वापस पाकिस्तान भेज दो या फिर उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दो, क्योंकि आस्था माँ उसको एजेंट के रूप में देख रही हैं। और तमाम बैनर्स के साथ वहां पर पहुंची थी और इसी के साथ वहां पर जो हंगामा हुआ वो कुछ ऐसा था जो देखने लायक था और जो लगातार खबरों में भी चला। तो सबसे पहले तो ये पूछूंगी, वहां जाने की जरूरत क्यों पड़ी आपको, जब आपको सब कुछ देख रही है? भाई, एजेंसी है, इंडिया की एजेंसी, नंबर 1 एजेंसी है, अपनी जांच करेगी, तो आपको क्या जरूरत थी कि आप रबूपुरा जाएं और इस तरीके का विरोध वहां पर करें? देखिए, लोकतांत्रिक देश है और मेरा पूरा हक बनता है। मैं नागरिक हूँ इस देश की, बिल्कुल। मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं सीमा नहीं हूँ जो पाकिस्तान से आई हूँ, है ना? तो आपको तो खुश होना चाहिए कि हिंदू बन चुकी है। हमें ऐसी महिला, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंट है और बहुत बड़े सतर से ये लोग जो इसका साथ दे रहे हैं ना। यही बैनर लेकर गई थी आप? मैं बहुत तरह के बैनर लेकर गई थी। हिंदुस्तान में पाकिस्तानी गद्दारों की जगह क्यों? पर ये देखिए ना, हिंदू तो बड़े खुश हो रहे हैं। नहीं, वो हिंदू बेवकूफ हिंदू हैं। हाँ। वो मंद बुद्धि हैं, उनका दिमाग नहीं है। वहां मैं गई तो लोगों ने शराब पी रखी थी, बदतमीजियां कर रहे थे। उन्होंने बदतमीजियां की, मैं दिखाती हूँ आपको, वीडियोस है, तमाम ऐसी वीडियोस मेरे पास वीडियो है, बिल्कुल है। तो जहां उन्होंने बदतमीजी की आप देख सकते हो। ये वीडियोस जो है, ये विजुअल्स जो है वो अलग से भी जो है वो मैं लगा दूंगी, जहां पर इस तरीके की तमाम जो है खबरें बनी कि वहां से आपको हटाया जाने की पूरी कोशिश करी जा रही थी। मैं कह रही हूँ, इन्होंने मेरी कार पर पथराव करने की कोशिश की, वहां पर हमारी कार को नुकसान दिया गया, हाथ मारे गए, मुक्के मारे गए कार के ऊपर। अच्छा। और बहुत बदतमीजी की उन लोगों शराबियों ने। पर मैं कहना चाहती हूँ कि मैं सीमा हैदर को भारत में नहीं रहने दूंगी। आप नहीं रहने देंगे? मैं नहीं रहने दूंगी। भारतीय नागरिकता मिलने के कगार पर खड़ी तो है। कोई बात नहीं, अगर भारतीय नागरिकता मिलती है तो एजेंसियां एक बात मेरी गौर से सुन ले, पाकिस्तान से कल को कोई भी लड़की आएगी तो उसको भी इसी तरह भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए, जैसे सीमा को मिली है। कल को पाकिस्तान से सीमा का भाई आएगा, उसको भी भारत की नागरिकता दी जाए, है ना? जो भी पाकिस्तान से टेररिस्ट आएंगे, क्या उनको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी? ये मुझे बताए पहले। तो आस्था माँ सरकार से सवाल नहीं करेंगे क्या कि आखिरकार 60 दिन तक सीमा हैदर यहाँ पर रही, तब प्रश्न चिन्ह क्यों नहीं खड़ा किया किसी भी जांच एजेंसी ने? तब सरकार ने क्यों कुछ नहीं किया? या अब जो है वापसी उसे छोड़ दिया गया है? अभी भी तो इलीगल तरीके से रह रही है। मैं कह रही हूँ, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि आखिर सरकारें हैं कहाँ पर? हाँ। आखिर सरकारें क्या सोच रही हैं? सरकारें कहाँ पर है? हाँ। मैं
मैं तो कहती हूँ बिल्कुल सरकारों को सोचना चाहिए और सीमा हैदर को धक्के मार के, आराम से नहीं, धक्के मार के सीमा पार छोड़ के आना चाहिए। हम सीमा हैदर के बिल्कुल साथ नहीं है भैया। मैं देश की बच्चियों के साथ हूँ, मैं अपना देश सुरक्षित चाहती हूँ, अपना धर्म सुरक्षित चाहती हूँ। मुझे ऐसे लोगों से कोई लेना देना। पाकिस्तानी भाभी बना दिया है लोगों ने उन्हें और बड़े खुश भी हो रहे हैं। मैं तो वहां गई तो मैंने तमाम तरीके के लोगों को देखा जो बनारस, राजस्थान, अलग अलग जगह से आ रहे थे केवल एक छवि देखने के लिए कि आखिरकार किस प्रकार की दिखती है इस तरीके की सेलिब्रिटी जो फेस बन चुकी हैं आज वो। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि लोग मंद बुद्धि हैं। हाँ। लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं। आपको बताती हूँ कि परसों मार्केट में एक वीडियो नहीं बना पाई मैं। परसों मार्केट में यहाँ पर बुध बाजार लगता है, तो मार्केट में एक लोग जैसे लोर बेच रहे थे, तो वो लोर को पकड़ के कह रहे थे ओ सीमा हैदर का लोर, ओ कुर्ती सीमा हैदर की 500 रुपए में, सीमा हैदर कुर्ती 500। खरीद भी रहे होंगे लोग, बड़ी बात नहीं है। देखिए और लोग मजाक उड़ा रहे थे, लोग एजेंसियों पे हंस रहे थे, लोग हिंदुस्तान वालों का मजाक उड़ा रहे थे कि कितने मंद बुद्धि लोग हैं, कितने पागल लोग हैं कि जो ये लोग सीमा हैदर, सीमा हैदर, आखिर सीमा हैदर है क्या चीज? मोहब्बत की कदर की। कौन सी मोहब्बत? कैसी मोहब्बत? कैसे मोहब्बत? लोग तो ये तक कह रहे हैं भाई सचिन की जो है उनकी वो कर रहे हैं प्रशंसा इतनी कि देखिए एक लड़का एक पाकिस्तानी लड़की को भगा कर तो लड़का भी आगे से कोई हो ना, लड़के शक्ल है, लड़के की शक्ल ना बजा साला बांदर साहब, वो आम की गुटली चूसी हुई उसकी, वो क्या वो लड़का है कोई? अरे भैया मुझे तो ये सिर्फ और सिर्फ साजिश टूल किट का हिस्सा है ये। और आज याद रखना सीमा आई है, कल को कसाब भी आएगा, कल को बड़े से बड़ा कोई आतंकवादी भी आएगा। आगे भी देश में बहुत नुकसान झेला है ये प्यार मोहब्बत के चक्कर में। अब फिर देख, अभी एक बात बताओ, बुलंदशहर में भी एक ईरा नाम की लड़की आई थी, इतरा नाम की लड़की आई थी, तो सरकार ने उसको पाकिस्तान क्यों वापस भेज दिया? उसको भी देते नागरिकता, उसको भी रखते। मतलब आप कह रही है बड़ा प्रोपेगेंडा है। मैं बिल्कुल सरकार के खिलाफ हूँ। अगर सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाएगी तो आस्था क्या करेगी? आस्था क्या करेंगी? मैं आपको बताऊंगी थोड़े दिनों में। हाँ। मैं बहुत बड़ा स्टेप लूंगी। अब वापस आ चुकी है वो, खुशी खुशी रह रही है अपने पति के साथ, 4 बच्चों के साथ। मैंने कहा मोहब्बत मोहब्बत, आप मीडिया वालों ने मोहब्बत हो, उसका प्यार था, उसका मोहब्बत तो उसको हैदर के साथ भी थी। बिना मोहब्बत के उसने 4 बच्चे पैदा कर दिए। अगर मोहब्बत होती तो एक गाँव अपना अलग ही बसा लेती। पीटता था मुझे, पीटते उसने 4 बच्चे पैदा कर लिए। ठीक, अगर नहीं पीटता तो 8-10 और होते, है ना। मोहब्बत में उसने उसको अपना, अरे भैया जब उसकी पत्नी से प्यार ही नहीं था, आप दिमाग से सोचो, अगर उसका प्यार नहीं था तो वो घर अपनी पत्नी के नाम लगवाएगा, वो जमीन अपनी पत्नी के नाम लगवाएगा? बिना मोहब्बत के, बिना प्यार के ये चीजें होती। कैसी बातें करते हो आप? एक तरफ आप कह रही हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एजेंडे के रूप में इसको देख रही हैं कि कोई एजेंडा हो सकता है, दूसरी तरफ आप उस बात की कह रही हैं अगर ये एजेंडा है तो वो सऊदी अरब में बैठा गुलाम हैदर भी तो फिर नकली झूठ होगा। फिर वो भी क्यों, वो क्यों झूठ होगा? क्यों प्रदेश में लोग कमाने नहीं जाते अपने परिवार के लिए? हमारे पंजाब में जाकर देखो, आधे से ज्यादा पंजाब बाहर है, आधे से ज्यादा पंजाब बाहर है बच्चों के लिए, कनाडा, अमेरिका। इसका मतलब ये है कि ये पूरे भारत की महिलाओं को एक संदेश दे रही है कि भाई तुम्हारे पति 2-4 साल से अगर बाहर हैं तो तुम्हें तुम्हारी वासना की तृप्ति नहीं हुई, तुम्हारी हवस पूरी नहीं हुई, तो तुम भाग जाओ, अपने यारों के साथ भाग जाओ, अपने यारों पे भाग जाओ और जाके उनसे अपनी हवस पूरी आपका जाना तो सफल नहीं रहा। आपका जाना सफल नहीं रहा, ये बात मानेंगी या नहीं? कहाँ पर जाना सफल रहा? मेरा जाना बिल्कुल सफल रहा। क्या था उनके गांव वालों का? मेरे में हिम्मत थी तो मैं जाकर, कोई और क्यों नहीं गया? तो क्यों जाकर दिखाया ना मैंने बैनर पकड़ के पूरे पढ़वाए मीडिया को। आप मीडिया में देख सकती हो, मेरे में हिम्मत थी, मैं दम रखती हूँ। वो तो समर्थन। अच्छा, वहाँ के लोगों का क्या कहना है? वो तो अपनी भाभी समझ बैठे हैं इसको कि भाई भाभी है हमारी, हम तो यहीं रखेंगे, उन्हें खुशी खुशी रखेंगे। उनको ये नहीं पता कि 30 लोग अगवा कर लिए गए। उनको ये नहीं पता कि 2 मंदिर उड़ा दिए गए 100-150 पुराने। उन मंद बुद्धि लोगों को नहीं पता, वो गांव के लोग हैं। बंदा बहस उनसे करता है जो सामने बोलने वाला हो। बेवकूफ़ों से मैं कैसे बोल सकती हूँ? बेवकूफ़ों से मैं क्या बात करूँ? वो लोग मंद बुद्धि लोग हैं, उनके अंदर अकल नहीं है। उनको तो ये लग रहा है कि हमारा गांव चमक गया, ओ सीमा भौजी आ गई, सीमा भाभी आ गई, ओ हमारी तो बहू आ गई, हम तो बेटी हमारी, हम तो स्वागत करेंगे। तुम्हें ये नहीं पता कि यही तुम्हारी सीमा भौजी किस दिन बम ब्लास्ट करेगी, यही तुम्हारी सीमा भौजी तुम्हारे कई बच्चों को इसका फैसला
आप थोड़ी ना करेंगी, इसका फैसला लेने के लिए बैठी है एजेंसी, कर रही है अपना काम, तो क्या एजेंसियां से मैं एजेंसी कह रही हूँ, मैं एजेंसियों से भी यही कह रही हूँ कि भाई उसको लेकर जाकर सीमा पार छोड़ के आओ, सीमा यहाँ रहने लायक नहीं है और कल को कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कल। तो करेंगी जांच एजेंसी, अपना काम देखिए कर रही हैं, आप तो वहाँ पर जा रही हैं अपनी जान पर रिस्क। इतने दिन पहले हिंदू धर्म अपना चुकी, अपना धर्म छोड़ दिया आपके लिए कि चलिए हिंदू है सचिन तो हम भी हिंदू बन जाएंगे। क्या हिंदू धर्म अपना चुकी? क्या जय जय महादेव के नारे, जय श्री राम के नारे लगा तो रही हैं। नहीं तो पूजा पाठ वो कर रही हैं, तो पूजा पाठ आप नहीं करती? हाँ। पूजा पाठ आप नहीं करती? इस्लाम धर्म से आई है ना, हाँ, पूरा तो परिवर्तन इस्लाम वाली नहीं तुम्हें ठाकुराइन बन चुकी हैं। कौन सी ठुकराइन? नहीं बनी है ठुकराइन। कैमरे अरे पर भैया, अरे भैया ये बेइज्जती कर रही है ठाकुरों की। ठाकुर भाई, अरे उन्होंने ही बोला ठकुराइन हूँ मैं, हैदर नहीं हूँ। अरे सीमा हैदर, अरे भाइयों, अरे ठाकुर भाइयों तुम्हारी बहुत बड़ी बेइज्जती कर रही है, कह रही मैं ठुकराइन। अरे ठुकराइनों ने किसी टाइम पे जोहर कर दिया था, मर गई थी पर पराए मर्द को हाथ नहीं लगाने दिया था। ये ठुकराइनों के पैर की जूती भी नहीं है जो अपने आप को ठुकराइन बोलती है। पराठेदार इंग्लिश बोलती है, इतनी हाँ, अच्छी हिंदी तो बोलती है, इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही है, इंडियन गानों पर ठुमके लगा रही है। अरे वो इसलिए लगा रही है, वो बाल गल रही है पहले, खुले में जब वो बाल गल रही है। वो पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता था तो जैसे हमारे यहाँ पर आते हैं ना किन्नर हिजड़े, वो वहाँ नाचने जाती थी, तो वो इसलिए रील बना रही है भाई। अरे पर खुले में आकर कोई बंदा मीडिया के सामने तमाम इतने बिना डर के सारी बातें कह रहा है, इंस्टाग्राम पर नाच रहा है। सारा नंगा नाच जो है ये प्लान हुआ है, ये सारा। वो देखो वो बुचुंगड़ा बड़े मरे से मुंह वाला बांदर है ना सचिन, जब वो बोलने लगता है उसको उसके मुंह पे हाथ रख देती है, चुप चुप चुप। अगर वो बोलने लगता है उसका हाथ दबा देती है, चुप चुप चुप। मतलब इतनी शातिर महिला, वो चूहे को, वो मरे से मुंह वाले को बोलने नहीं देती और खुद उसकी जुबान मुंह में नहीं। मतलब सचिन भारतीय, सचिन भारतीय होकर भी वो देश को धोखा दे रहे हैं। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले सचिन के पिछवाड़े में डंडे मारो 40-50, इसके 2 डंडे नहीं सहेगा, ये सारा सच बोल देगा। इसकी अच्छे से ठुकाई होनी चाहिए। एटीएस में उसके साथ भी सवाल जवाब किए गए और एक इंटरव्यू आया बस एटीएस के बाद, जो आज तक पर उनका इंटरव्यू आया, जिसमें उन्होंने ये चीज कही। देखिए आज भी उसी चीज पर कहा मैं दोनों के दोनों कि भाई मोहब्बत में आए हैं हम तो। हाँ, बहुत मोहब्बत। अच्छा, ये मोहब्बत में आए हैं तो हैदर के साथ भी लव मैरिज थी, तो वो मोहब्बत कहाँ थी? वो भी तो मोहब्बत थी। हैदर से भी तो इसको प्यार हुआ था, अब ये बंदर से इसको प्यार हो गया अलग बात है, पर उससे भी तो प्यार हुआ था। ये गलत चीज़ है। ये मोहब्बत करते करते ये कईयों की मोहब्बत बर्बाद कर देगी। इसने बहुत सी महिलाओं को संदेश दे दिया है और इसने पाकिस्तान का रास्ता खोल दिया है कि जो लड़की, जो आतंकवादी, जो उग्रवादी पाकिस्तान से इंडिया में नुकसान करने आना चाहे, भैया सीमा हैदर आ सकती है तो कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है, 4-4 बच्चे लेकर आइए, 6 कोई भी आ सकता है। आतंकवादी रातों रात, सीमा हैदर उन्हें बता दिया कि कैसे छुप के आना, कैसे निकल के आना, तो कैसे। उस पर सवाल खड़े कीजिए ना कि हाँ भाई कैसा सिस्टम है फिर इस देश का। तो मैं तो सिस्टम को भी कह रही हूँ कि भैया आज सीमा की वीडियो वायरल हो, सरकार हमेशा ये कहती रही कि हाँ भाई आतंकवाद का नामो निशान नहीं रहेगा, और इस देश में कोई भी आ रहा है अपने 4 बच्चों को लेकर, आप आतंकवादी तो ये सवाल क्यों नहीं? ये आतंकवादी तो खुद ही पाल रहे हैं। अगर सीमा हैदर यहाँ से नहीं जाती तो बिल्कुल आतंकवादी इन्होंने पाल लिया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का आतंकवादी पालने का। हमने तो सोचा था कि हम सेफ है भारत में। मैं तो यही चाहती हूँ कि भाई ऐसा करो, हमको गोली मार दो, सीमा हैदर को आप रखो, हमें गोली मार दो। हम मौत चाहते हैं, हम नहीं रहना चाहते। वो अंधभक्त है फिर जो गर्व महसूस कर रहे हैं भाई? नहीं, बिल्कुल। वो तो पागल है। मैं फिर कह रही हूँ वो मंद बुद्धि हैं, उनका दिमाग, उनको लग रहा है अरे पाकिस्तान से एक मुसलमान नहीं आ गई, अरे हमने पता नहीं क्या मोर्चा मार लिया। अरे तुमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को किडनैप कर लिया, तुमने प्रधानमंत्री को अपने उसमें हाथ में ले लिया, जो तुम इतना एक मामूली सी बार डांसर, एक बार गर्ल को तुम लाकर तुम ऐसे चिल्ला रहे हो, पता नहीं क्या हो गया हो। जैसे शर्म आनी चाहिए ऐसे हिंदुओं को। ऐसे हिंदुओं की सबसे पहले इनके जूते बजने चाहिए। आपकी क्या तैयारी है फिर? जाएंगी रबुपुरा? हाँ बिल्कुल जाऊंगी। क्या करने जाएंगी? मैं जाऊंगी ढोल के साथ जाऊंगी। अच्छा, मतलब ढोल के साथ किस लिए जाएंगी? कि विश्वास जता रही हैं? मैं ढोल के साथ जाऊंगी जब उसको वापस भेजा जाएगा। वापस भेजा जाएगा। हाँ। चलिए, आस्था हमारे इसी के साथ हमारे साथ मौजूद थी और तमाम मुद्दों पर जो है लगातार बातचीत करते हैं कि एटीएस की सवाल जवाब के बाद आखिरकार किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। ये तमाम सवाल, तमाम प्रश्न चिन्ह जो है वो लगातार खड़े किए जा रहे हैं और इसी के साथ इन सवालों का जवाब लगातार जान रहे हैं, प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो भी जान रहे हैं। हिंदू है, सनातनी है और अपने ही भाषा में जो है जो कड़ा जवाब है वो इन्होंने दिया है। इसी के साथ देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।